हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ MOI एंड ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट के बारे में। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। MOI सर्टिफिकेट ये है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट हमें यूनिवर्सिटी से या हमारे इंस्टीट्यूशन से मिलता है। इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है कि आपका स्टडी या जो भी आपने एजुकेशन किया है उसका मीडियम क्या था, जो भी पढ़ाई आपने की है। जैसे कि मान के चलो आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है या कोई भी मास्टर डिग्री की हुई है, तो वो डिग्री आपने किस लैंग्वेज में की है कंप्लीट, जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश या कोई और भी भाषा में, तो आपको उस भाषा का सर्टिफिकेट होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये सर्टिफिकेट हमें कहाँ से मिलता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे हमें प्रूफ करना होता है कि हमारा जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उस रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में है। जैसे कि मुझे ज़रूरत पड़ी थी MOI की मेरे नारिक सर्टिफिकेट के लिए। अब ये नारिक सर्टिफिकेट क्या है, इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ नारिक, हाउ टू अप्लाई फॉर नारिक एंड हाउ टू गेट दैट एंड व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर दैट। उस नारिक सर्टिफिकेट के लिए मुझे MOI एंड ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत थी। जैसे कि मैंने मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है किड्स रामटेक नागपुर डिस्ट्रिक्ट से, और मेरा यूनिवर्सिटी था नागपुर यूनिवर्सिटी। तो मुझे MOI चाहिए था। मैंने कॉलेज से संपर्क किया, लेकिन कॉलेज से पता चला कि वो हमें यूनिवर्सिटी से मिलती है। फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक किया तो वहाँ पे भी मिलती है, लेकिन उसकी कुछ अलग प्रोसीजर है। वो उनकी साइट पे जाकर वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए सबमिट करना पड़ता है रिक्वेस्ट, फिर उसका ऑनलाइन पेमेंट एंड फिर वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उनको डॉक्यूमेंट देकर वो सारी प्रोसेस पूरी होती है। लेकिन इस सारी प्रोसेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे पास में समय कम था। MOI सर्टिफिकेट मैंने यूनिवर्सिटी में जाके हासिल की। वो प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ा। उस प्रोसेस में मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े, जैसे कि मेरा ID प्रूफ, फिर मेरा कॉलेज का डिग्री सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसमें पूरे सेमेस्टर की मार्कशीट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे वहाँ पे सबमिट करने पड़े। उसके बाद में वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, एप्लीकेशन फॉर्म। वो फॉर्म फिलअप करके उसमें वो डॉक्यूमेंट अटैच करके मुझे वहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ी। वहाँ पे तुरंत उन्होंने एक चालान दिया। वो चालान मुझे पे करना था RTMENU नागपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर। उन्होंने लिंक शेयर किया था, वो लिंक पे मैंने पेमेंट किया, और वो पेमेंट करने के बाद में उन्होंने एक चालान की रिसिप्ट बना के दी। वो रिसिप्ट और मेरे डॉक्यूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में वो सबमिट किया, और फिर उन्होंने मुझे कुछ दिनों के बाद में फिर से बुलाया। तो करीब 15 दिन का समय लग गया था। उस समय कुछ स्ट्राइक्स चल रहे थे कलेक्टर ऑर्डर से, तो इस वजह से मुझे मेरे डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय लगा। लेकिन जब मैं ये प्रोसेस MOI के लिए कर रहा था, तभी मुझे ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैंने साथ ही साथ में ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई किया था। अब ये ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट क्या होता है कि ये आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, तो उस क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाई की है, उस सारे सब्जेक्ट्स में या फिर सारे सेमेस्टर्स में आपने कितने मार्क्स लिए हैं, ऑब्टेन किए हैं, तो और आपके ग्रेड्स क्या रहे हैं, इसका एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स बनके वो आपको ट्रांसक्रिप्ट के तौर पे दिया जाता है। वो हमें सबमिट करना होता है जब जहाँ कहीं पे भी हमें कंसोलिडेटेड ग्रेड्स मार्कशीट्स देना होता है वहाँ पे। तो जनरली नागपुर यूनिवर्सिटी की जो लास्ट फाइनल सेम की मार्कशीट होती है वो कंसोलिडेट ही होती है, पर यदि कभी ऐसा नहीं होता है तो उस केस में हमें वो यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके मिल जाती है। तो मेरे केस में भी यही हुआ था। मैंने उस केस में भी मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, उसके लिए दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म और उसकी अलग से फीस, तो ये सारा पे करके वो दोनों रिक्वेस्ट मैंने सबमिट कर दिए, और दोनों रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट्स मुझे 15 दिनों के बाद में यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुए। ये सारी प्रोसेस में मैं खुद यूनिवर्सिटी जाकर अप्लाई की, और डॉक्यूमेंट भी मुझे यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त हुए। जब मैंने रिसिप्ट सबमिट की थी, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, तब उन्होंने मुझे रिसिप्ट दी थी पेमेंट की, और बोला था कि जब भी डॉक्यूमेंट्स लेने का दिन है उस दिन आकर ये रिसिप्ट दिखाना और अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाना। तो ये सारी प्रोसेस होती है MOI ट्रांसक्रिप्ट के लिए। तो मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो,
और इसके बारे में और भी कुछ डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या क्वेरी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द उसका आंसर मिले। और बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल में। तो आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के साथ में इसे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो बने रहिए। थैंक यू सो मच।